अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सॉरी, जो प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो लास्ट लेक्चर में स्किप हो गया था, इन द सेंस कि उसको एडिटिंग प्रॉब्लम में कुछ आ गया था, वो क्रॉप हो गया था। तो अब मैंने नेक्स्ट लेक्चर, अब तो मैंने सोचा कि मैं एक अलग सेपरेट ही लेक्चर डालूँ। तो मैं आप लोगों को पांच टाइप्स, जो पांच पॉइंट्स थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स, वो मैं आप लोगों को अलग से एक सेपरेट लेक्चर में डालूँगी। तो इस लेक्चर में मैं वही पांच पॉइंट्स आप लोगों को डिफ़ाइन करूँगी। तो प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर हम बात करेंगे, पहला पॉइंट जो है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर प्रिडिक्टेबल पैटर्न दैट आर कंटिन्यूअस, ऑर्डरली एंड प्रोग्रेसिव। प्रिडिक्टेबल पैटर्न मीन्स कि वी कैन प्रिडिक्ट कि हाँ इसके बाद क्या हो सकता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इफ़ वी टॉक अबाउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, वी कैन प्रिडिक्ट द थिंग्स लाइक बच्चा पहले क्या बोलेगा, क्या करेगा, क्या उसकी डेवलपमेंट हो सकती है। तो पहले बच्चा क्रॉलिंग करता है, उसके बाद ही बच्चा खुद को स्टैंड करता है विद द हेल्प, एंड देन वी कैन देन बच्चा जो है वो वर्क करता है। ऐसे ऐसे हम प्रिडिक्टेड चीज़ें कर सकते हैं। तो दैट मीन्स अगर ये पॉइंट आएगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रिडिक्टेबल पैटर्न है और कंटिन्यूअस है, ऑर्डरली एंड प्रोग्रेसिव, मतलब कि कंटिन्यू एक ग्रोथ हो रही होती है बच्चे की, उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है। दैट मीन्स जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअस है, वो थ्रू आउट द लाइफ होती है। कंटिन्यूअस का ही मतलब होता है कि वो थ्रू आउट लाइफ चलती है, फ्रॉम द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन टू डेथ। कंसेप्शन जब जैसे ही एक माँ ने मतलब उसकी कंसीव किया, टिल डेथ तक एक ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही होती है, फ्रॉम वन वे और द अदर वे। ये कभी कभार स्लो डाउन होती है, कभी कभार स्पीड अप होती है, बट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्लोली स्लोली एंड वन और द अदर फॉर्म में होती रहती है। दैट मीन्स एक कंटिन्यूअस है। ऑर्डरली मीन्स कि कुछ चीज़ें इनका एक अलग सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस मीन्स कि एक चीज़ ऑर्डरली रहती है। ऑर्डरली मतलब होता है सीरियल वाइज, कुछ चीज़ें पहले हो जाएंगी, उसके बाद ही कुछ हो जाएंगे, उसके बाद ही लाइक बच्चा जब प्रीनेटल स्टेज में होता है, जब वो माँ के पेट में होता है, प्रेग्नेंट लेडी जो होती है, उसके बच्चा जो होता है वो पहले कुछ पार्ट्स की डेवलपमेंट लाइक पहले ही हार्ट की डेवलपमेंट होने स्टार्ट होती है, उसके बाद ब्रेन की, उसके बाद इनसाइड या इंटरनल ऑर्गन जो होती है, उसके बाद लिम्स की। तो दैट मीन्स इट इज़ अ ऑर्डरली डेवलपमेंट होती है। देन प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव मीन्स कुछ इंप्रूवमेंट हो रही होती है और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्रीज हो रही होती है। तो ये पहला वाला है। देन द सेकेंड वन इज दीज पैटर्न्स आर ट्रेंड्स आर यूनिवर्सल। जो प्रिंसिपल जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते हैं वो यूनिवर्सल होती है। यूनिवर्सल मीन्स कि दुनिया में जो भी ह्यूमन बीइंग है वो सेम पैटर्न में ही डेवलप्ड और ग्रोथ करता है। लाइक अगर कहीं पे, अगर यहाँ पे बच्चा जो पहला है वो पहले ही चलना सीखता है बिफोर द रनिंग, या पहले ही वो क्रॉलिंग करता है बिफोर द वॉकिंग। दैट मीन्स दुनिया में कहीं पे भी जो बच्चा होता है, जब उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है, तो दैट मीन्स वहाँ बच्चा जो होता है वो भी दुनिया के किसी भी कोने में, इट इज़ नॉट अबाउट द कश्मीर, अगर कहीं पे भी। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि दुनिया में जो भी डेवलपमेंट और ग्रोथ ह्यूमन बींग की होती है वो सेम होती है। जो भी ह्यूमन बींग्स है तो उनकी सेम होती है, यूनिवर्सली होती है। अगर पहला बच्चा क्रॉलिंग यहाँ पे करता है तो दुनिया के किसी भी कोने में बच्चा पहले ही क्रॉलिंग करता है, उसके बाद ही वो वॉक करता करेगा, उसके बाद ही वो रन करेगा। ऐसे अगर बच्चे की पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी, कॉग्निटिव में क्या करेगा, वो पहले सिंपल टर्म्स सीखेगा, उसके बाद कम्प्लेक्स, तो मीन्स वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। बट ईच ह्यूमन बींग accomplishes these in a manner and time unique to that individual। इसका ये मतलब होता है कि यूनिवर्सल होता है। फिर किसको कितना टाइम लगेगा, लाइक अगर बच्चा बोलना स्टार्ट करता है वो 9th-10th मंथ या 11th मंथ या 1.5 साल तक, किसी को ज़्यादा टाइम लगता है बोलने में और कोई बहुत जल्दी बोल लेता है। लाइक हमारे एक मिथ भी है और एक हकीकत भी है कि लड़की जल्दी बोलती है, मतलब अगर एक फीमेल चाइल्ड होती है हम कहते हैं कि वो जल्दी बोलती है एज़ कम्पेयर टू जो मेल चाइल्ड होता है। तो ऐसे ही बच्चा जो कोई बच्चा जो होता है वो क्रॉल जल्दी करता है, उसके बाद ही वॉक जल्दी करता है। और सु कशर पट वन खखज करान जल्दी जल्दी, सु पकन लागान जल्दी जल्दी। उसका ये मतलब है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, किसी को 2 मंथ लगे क्रॉलिंग के बाद वॉकिंग में, ऐसे 6 मंथ्स लगे, उसको ज़्यादा टाइम लगता है किसी बच्चे में। और किसी बच्चे को बोलने में बहुत टाइम लगता है, वो 1.5 साल तक नहीं बोलता है, उसको बहुत टाइम लगता है, और कोई जल्दी बोल लेता है। तो दैट मीन्स ये इंडिविजुअल डिफरेंस है। बट हाँ, पहले वो एक 1 वर्ड स्टेज बोलता है लाइक मामा मामा पापा पापा, तो 1 वर्ड स्टेज, फिर सेकंड स्टेज वो पहले ही पूरी लैंग्वेज नहीं सीखता है। तो मीन्स वो यूनिवर्सल है। लेकिन कितनी जल्दी कौन चीज़ें बोले वो डिफरेंट होती है, वो हर एक इंडिविजुअली डिफरेंट, और एक बच्चा जल्दी बोलता है, एक टाइम लगाता है, तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। अगर हम अब बात करेंगे थर्ड प्रिंसिपल की,
थर्ड है देयर आर पीरियड्स ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड अदर पीरियड्स ऑफ स्लो ग्रोथ। लाइक बच्चा जो होता है वो पहले 6 ईयर्स तक वो बहुत जो होती है वो रैपिड होती है। उसके बाद बच्चा जो होता है वो मेंटल एबिलिटी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो इंक्रीज़ होती है, लेकिन अगर हम फिजिकल ग्रोथ की बात करेंगे वो स्लो डाउन होती है। तो दैट मीन्स कि कहीं पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो स्लो होती है और कहीं पे स्पीड अप होती है। ऐसे जैसे एडोलसेंट पीरियड में या प्यूबर्टी पीरियड में बच्चा जाता है, जो भी फीमेल हो मेल हो, वो अपनी रिप्रोडक्टिव चीज़ें जो होती है उसकी या सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं सेकेंडरी प्राइमरी, वो उसकी मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। लाइक अगर हमने देखा होगा एडोलसेंट पीरियड में चाहे लड़की हो लड़का हो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती है एज़ कम्पेयर टू स्कूल एज चिल्ड्रंस जो 6 to 12 ईयर्स। उनकी ग्रोथ जो होती है वो मेंटल एबिलिटी में ज़्यादा होती है, उनकी डेवलपमेंट जो होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तेज़ होती है, लेकिन फिजिकल ग्रोथ उनकी जो होती है वो स्लो डाउन उस पीरियड में होती है। लेकिन आफ्टर दैट अगर हम बात करेंगे एडोलसेंट पीरियड में या प्यूबर्टी पीरियड में जो बच्चे होते हैं ह्यूमन बींग्स होते हैं वो बहुत मतलब प्राइमरी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स शो अप करने में बहुत मतलब रैपिडली हो जाता है। दैट मीन्स किसी स्टेज में कोई ग्रोथ ज़्यादा होती है कोई स्लो डाउन होती है, फिजिकल डेवलपमेंट कहीं पे ज़्यादा होती है कहीं पे कम होती है। तो इसका ये मतलब होता है कि पीरियड जो होती है रैपिड ग्रोथ एंड अदर पीरियड्स आर स्लो ग्रोथ। Then fourth one is not all parts grow in the same rate at the same time. That means अगर किसी पीरियड में किसी टाइम में लाइक अगर हम बात करेंगे प्री नेटल डेवलपमेंट की, जब बच्चा माँ के पेट में होता है उसको पहले अगर हम बात करेंगे 8 हफ्ते तक 8 वीक्स तक जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो बहुत हाई होती है। तब तक लिम्ब्स वगैरह उतनी डेवलपड नहीं होती है, लेकिन ब्रेन बहुत ज़्यादा। और प्री नेटल पूरी प्री नेटल स्टेज में जो 9 मंथ्स तक बच्चा जो रहता है, अगर हम देखेंगे बच्चे का जो ऑन द टाइम ऑफ बर्थ उसका जो सिर होता है वो बहुत ज़्यादा वो बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू लिम्स से, बाकी बॉडी मतलब एरियाज से वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका जो ब्रेन होता है वो बहुत डेवलप्ड होता है। दैट मीन्स कि किसी पीरियड में ऐसे जैसे फिर उसने बर्थ मतलब बर्थ लिया उसके बाद ये इन्फेंसी पीरियड में उसकी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब हेड उतना ग्रो नहीं करता है, लेकिन बाकी बॉडी पार्ट्स ग्रो करता है। तो इस प्रिंसिपल का ये मतलब होता है कि हर एक बॉडी पार्ट अपने किसी खास पीरियड में ही ज़्यादा ग्रो करता है। उसके बाद ही बच्चा उतना ब्रेन डेवलपड नहीं होता है, लेकिन उसकी जो बाकी ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलपड होते हैं, मसल्स डेवलपड होते हैं, उसकी स्पीचिंग या उसके जो स्पीचिंग मसल्स होते हैं वो डेवलपड होती है। तो वो सारी चीज़ें उसकी डेवलप्ड होती है एट डिफरेंट टाइम्स। उसकी किसी भी चीज़ में लिम्ब्स होती है, लिम्ब्स होते हैं आर्म्स एंड लेग्स, वो किसी पीरियड में ज़्यादा ग्रो करेंगे किसी में कम करेंगे। ऐसे इंटरनल ऑर्गन्स हार्ट होता है बाकी चीज़ें होती है। तो वो सारी चीज़ें जो होती है वो अपना एक पीरियड लेते हैं। लाइक ड्यूरिंग यहाँ पे एग्जाम्पल है ड्यूरिंग प्री नेटल हेड ग्रो फास्टर दैन अदर ऑर्गन्स बट आफ्टर बर्थ अदर ऑर्गन्स आर मोर रैपिड इन ग्रो दैन द हेड। ऐसी फिफ्थ जो प्रिंसिपल है ए स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय दोज प्रिसीडिंग टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट एंड अफेक्टेड दो दैट फॉलो। दैट मीन्स हर एक स्टेज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसी ना किसी फैक्टर से जो होती है ये ना इफेक्ट होते हैं इन पॉजिटिव वे और द नेगेटिव वे। तो कुछ एक्सटर्नल अगर हम बात करेंगे ग्रोथ जो होता है वो नेचुरल प्रोसेस होता है, लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे डेवलपमेंट जो होती है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स से अफेक्ट होते हैं। व्हाट डज दैट मीन कि अगर बच्चे को आप बचपन से ही कुछ कम्प्लेक्स चीज़ें सिखाना सीखते हो तो उसके कॉग्निटिव जो होते हैं ना आईक्यू जो लेवल होता है हमको बोलते हैं, या कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, कॉग्निटिव होती है मेंटल एबिलिटी जो होती है टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज मोर कम्प्लेक्स, वो उस बच्चे में डेवलप्ड हो जाते हैं। या वो उस बच्चे में रिक्रिएशनल प्रॉब्लम्स क्रिएटिव प्रॉब्लम्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अगर बच्चा बचपन से ही हम उसको सिखाते हैं बहुत सारी चीज़ें बहुत कम्प्लेक्स चीज़ें, तो वो बच्चे की मेंटल एबिलिटी बहुत इंक्रीज़ होती है, उसकी एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स मतलब इंक्रीज़ होता है। तो इसका ये मतलब होता है कि अगर आप उसको एक्सटर्नल कुछ फोर्स दे रहे हो, एक्सटर्नल कुछ फैक्टर्स होते हैं। अगर वो किसी सिंपल किसी लोकल स्कूल में पढ़ता है तो वो ज़्यादा उतना नहीं सीखता है, बट अगर वो किसी मतलब किसी ऐसे स्कूल में पढ़ता है जहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, बाकी एक्टिविटीज़ होती है, ऐसी मेंटल एबिलिटीज़ एक्टिविटीज़ होती है, अर्थमेटिक उनको सिखाते हैं, मोर कम्प्लेक्स चीज़ें सिखाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सीखता है, उसकी मेंटल एबिलिटी बहुत इंक्रीज़ होता है या बाकी डेवलपमेंट भी इंक्रीज़ होती है। तो इसका यहाँ पे यही मतलब होता है कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर जो डेवलपमेंट है वो हेल्प करती है।
तो इसका यही मतलब है। तो होपफुली आप लोगों को ये 5 प्रिंसिपल समझ आए होंगे। एंड सॉरी फॉर द स्किप। तो अब आप ये पहला लेक्चर देखना, उसके बाद ही जो नेक्स्ट वाला लेक्चर है वो भी, वैसे भी आप लोगों को समझ आया होगा, वो वाला तो अलग प्रिंसिपल है। तो होपफुली आप लोगों को ये 5 प्रिंसिपल समझ आए होंगे। अब अगर किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ 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 कमेंट करना, फीडबैक अपना, और बताना कि कैसा जा रहा है आप, या कैसी जा रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।